बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जान रंबो है और आज मैं बात करूंगा सूरह रहमान के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं एक शख्सियत का जिक्र करना चाहूँगा जिन्हें आप और मैं हम सब पहले सैयद शाकिर उज़ैर के नाम से जानते थे, जो पाकिस्तान टेलीविज़न इस्लामाबाद के प्रोड्यूसर हुआ करते थे। शाकिर साहब से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। जब मुझे कोई नहीं जानता था, जब मैं रैम्बो नहीं था, तो शाकिर साहब से मेरी मुलाकात रहती थी, टीवी आना जाना हुआ। आज अगर मैं जान रैम्बो के नाम से आपके सामने बैठा हुआ हूँ, आप मुझे जानते हैं, तो इसमें बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मेहनत सैयद शाकिर उज़ैर साहब की है, जिनको आजकल हम सैयद बाबा के नाम से जानते हैं, जो रूहानी वारिस हैं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के, जिनका मज़ार लिल्ला शरीफ में। अल्लाह ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी। मैं फिल्मों में आ गया, दिन रात काम करने लगा, ना सोने का टाइम था, ना खाने पीने का टाइम था। जब मिलता था खा लेते थे, जब टाइम मिलता था सो जाते थे। तो इसी काम की लगन में, इसी जुनून में, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा मैदा बहुत शदीद ख़राब हो गया। मैंने बहुत सारा इलाज करवाया और बीमारी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मैंने शोबिज़ में या ख़बरों में बताया नहीं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये मुझे पता चला था सीनियर लोगों से कि अगर आप अपने शोबिज़ में बीमारी बताएंगे तो शायद आपको प्रोड्यूसर लेने से डरेंगे और आपका काम कम हो जाएगा। तो मैं बहुत परेशान था। तो सैयद बाबा जी से मेरी बात हुई, मुलाकात हुई, क्योंकि इस्लामाबाद मेरा आना जाना रहता है, क्योंकि मेरे वालिदैन वहीं थे, आजकल भी छोटा भाई होता है। तो बाबा जी ने मुझे वो तरीका बताया जो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह रहमान सुनने का तरीका बता रखा था। तो मैंने 7 दिन तक लगातार सुबह दोपहर शाम सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में सुनी। दवाइयों का मुझ पर असर नहीं हो रहा था। तो इस 7 दिन में मेरी तबीयत में बहुत तब्दीली आई, मेरी सेहत बहुत बेहतरी की तरफ आ गई और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ, सब कुछ खाता हूँ, भागता फिरता हूँ, आपके लिए काम करता हूँ और बाबा सरकार की दुआएं मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगी। आपके लिए मैं काम करता रहूँगा। तो मुझे जब ये इससे फ़ायदा हुआ तो मैंने इसको फैलाना शुरू किया अपने तौर पे। फिर मैंने सैयद बाबा जी से इसकी इजाज़त भी मांगी कि मैं आगे बता सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी। मैंने अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को, अपने शोबिज़ के दोस्तों को, अजीज़ व अक़ारब को, अपने दोस्तों को ये तरीका बताया और मैंने कहा कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ़ आपकी फैमिली में किसी को भी है तो आप इस तरीके से करें। और बहुत सारे अच्छा रिस्पांस आया, बहुत सारे लोगों ने बताया कि उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और वो जो तरीका है, अगर आप भी सुनना चाहें, अल्लाह ना करे आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज नहीं हो पा रहा या जो लंबे अरसे तक आपके जिस्म में है, आप इस तरीके को अल्टीमेट रेमेडी के नाम से प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ एक ऐप आपके सामने आएगी जिस पे कलंदर पाक की तस्वीर भी होगी और सैयद बाबा जी की तस्वीर भी है, और आप उसको डाउनलोड करें। उस पर सारा तरीका लिखा होगा। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने उसे सुनना है और साथ में पानी का आधा गिलास रखना है। वो सारा तरीका वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और मैं इसके अलावा अपने शोबिज़ के दोस्तों से स्पेशली ये कहूँगा कि वो मज़ार लिल्ला शरीफ पे ज़रूर हाज़िरी दें जब कभी भी टाइम हो, और सैयद बाबा से अगर हो सके तो मुलाकात भी करें। और जो उनसे मिलना चाहते हैं तो वो अगर मुझे कहेंगे तो मैं भी सैयद बाबा से टाइम लेके स्पेशली, तो हम एक ग्रुप की शक्ल में एक ही वक्त में उनसे जाके मिल सकते हैं। तो मैं अपने दोस्तों को के पास मेरा नंबर है, तो जिसका भी प्रोग्राम हो, जैसे भी हो, तो हम सब जाएंगे। मैं सैयद बाबा जी से मिलता रहता हूँ, मेरी फ़ोन पे बात होती रहती है। उनके मेरी ज़िंदगी के ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं। मैं कुछ भी नहीं था, मुझे जान रैम्बो बनाने में उनकी मोहब्बत और उनकी मेहनत शामिल हार रही। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो उसके बाद मैं अब ठीक हूँ, तो वो भी उनके प्यार और मोहब्बत और अल्लाह की मेहरबानी से। तो मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं। मैं
سید بابا جی کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا تھا، دل میں رکھتا ہوں، اور ہمیشہ میرے دل میں رہے۔ سماعت سورہ الرحمن کے پیغام کو یکسوئی سے سنیں اور اسے سسکتی انسانیت تک پہنچائیں۔ سورہ الرحمن سنیں اور اسے پھیلائیں۔